हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे हैं और कल कौन से स्टॉक्स हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। ये 15 मिनट का सिंपल चार्ट है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज मार्केट यहाँ पर गैप अप खुला। ये हमने कुछ ट्रेड डिस्कस किए थे, उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर ट्रेड लिए। बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप यहाँ पर बने हुए थे। उसके बाद में मार्केट गिरा, फिर से मार्केट ऊपर गया। यहाँ पर कुछ क्लियर कट डायरेक्शन नहीं थी आज मार्केट में, और ये क्लियरली विजिबल हो जाता है जब हम अगर थोड़ा सा यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स एंड एफआईआई की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेंगे। तो वही बात है कि यहाँ पर एक क्लियर डायरेक्शन नहीं था। और अगर हम यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स एंड एफआईआई की एक्टिविटी को भी ऑब्जर्व करेंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पर एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म में आना चाहता हूँ और यहाँ पर आपको सिंपल बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म में हम एक ही विंडो पे पूरा ग्लोबल मार्केट प्लस एफआईआई एक्टिविटी और हमारा मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं और एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो सिंपल अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स यहाँ पर निगेटिव में क्लोज हुआ था, नास्डैक एसएनपी यहाँ पर निगेटिव में क्लोज हुआ था। उसके बावजूद हमारा मार्केट आज यहाँ पर गैप अप खुला, जिस तरीके से हमने निफ्टी के चार्ट के ऊपर डिस्कशन किया था। और उसके बाद में मार्केट नीचे गिरा, फिर से बाउंस करा। और अगर आप यहाँ पर एफआईआई की एक्टिविटी भी देखेंगे तो सिंपल आप देख सकते हो कि एफआईआई जो है वो नेट निगेटिव में था, डीआई जो है वो अच्छे से पॉजिटिव में था। और यहाँ पर अगर आप नेट टू नेट देखोगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, और इसे हम साइडवेज ट्रेंड या फिर कंसोलिडेशन मार्केट भी बोल सकते हैं। और ये इस तरीके का मार्केट यूजुअली हमें जब भी एक मेजर इवेंट सामने होता है हमें दिखाई देता है। जैसे आपको पता होगा कल 8 फरवरी को कल एक आरबीआई की इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसके रिलेटेड डिसीजन आएंगे। उसी तरीके से मार्केट यहाँ पर कल चलने वाला है। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर से एनालिसिस पे आएंगे तो कल हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किया था। तो अगर हम यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो सिंपल हमने बात की हुई थी कि प्राइस ने एक बहुत ही अच्छा इंपल्स मूव रिट्रेसमेंट लगाया। देन हमने ये पूरे ट्रेंड को एकदम बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाया। प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पर 0.382 पर लेवल पे आ चुका है और प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। एक बहुत ही अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है और इसी के बीच में हमें बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी दिख रही है। अगर हम यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो फिर भी मैंने आपके साथ में दो लेवल्स यहाँ पर डिस्कस किए थे। एक ये हॉरिजेंटल लेवल, और मैंने बोला था कि प्राइस यहाँ पर एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है। जैसे यहाँ पर से ये बियरिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा, सिंपल हमें ये हॉरिजेंटल लेवल का ब्रेकडाउन का वेट करना है। आप यहाँ पर से एंटर कर सकते हो और डाउन साइड में एक बहुत ही अच्छा ट्रेड बन सकता है। मैंने क्लियरली आपको ये ट्रेड बोला था और आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा शॉर्टिंग का ट्रेड यहाँ पर बना। अभी कल हम यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो सिंपल अगर आप यहाँ पर देखोगे मैं आपके साथ में एक अभी बुलिश फ्लैग्स शेयर करना चाहता हूँ। तो इसी को हम वोलेटिलिटी कहते हैं कि एक टाइम पे प्राइस यहाँ पर बियरिश फ्लैग बना रहा था, अभी प्राइस यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग बना रहा है। आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर से ऊपर गया, देन प्राइस ने यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए नीचे आया। अभी हॉरिजेंटल लेवल इतने अच्छे से काम नहीं करेगा तो ये हटा देते हैं। अभी सिंपल हम कल कहां पर ट्रेड लेंगे आपको भी पता चल गया होगा। जैसे ही ऊपर की ट्रेंड लाइन 5 मिनट में ब्रेकआउट होगी, कोई भी पुल बैक देखकर यहाँ पर से मैं लॉन्ग की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस स्विंग हाइज। यहाँ पर मेरा टारगेट होगा और आपको पता होगा ये एक मेजर रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर है। इसी वजह से यहाँ पर हमें सारे ट्रेड्स लॉन्ग के एग्जिट कर देने। अगर कल ब्रेकआउट करता है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर से न्यू ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और डाउन साइड में यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइड में मेरे लिए कंफ्यूजन होगा, इसी वजह से शॉर्ट के ट्रेड्स थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। क्योंकि देखोगे आप यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी ये वाले एरिया में, आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाले जोन में प्राइस में बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी बन रही है। इसी वजह से ये एरिया में यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करना चाहूंगा। अगर ये बुलिश फ्लैग अपसाइड में ब्रेकआउट देता है ना तो ये एक हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा। और जिस तरीके से हमने बात की प्राइस इंपॉर्टेंट लेवल पर भी है और प्राइस यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है, इसी वजह से ये अपसाइड में ब्रेकआउट देना एक बहुत ही हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड हमारे लिए बना के दे सकता है, ठीक है। तो यही ट्रेड बन रहे निफ्टी में। और अभी यहाँ पर से बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर हम डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे, थोड़ा सा टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे तो हमने क्या डिस्कशन किया था। यहाँ पर इस वाले ट्रेंड को एकदम बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाया है। प्राइस एग्जैक्टली 0.382 इस वाले लेवल पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पर भी सिमिलर डब्ल्यू पैटर्न बनाकर बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी हमें दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो मैंने आपके साथ में ये ट्रेंड लाइन शेयर की थी और ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल शेयर किया था। मैंने क्या बोला था, इस वाले ट्रेंड लाइन का ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है बट डाउन मूव यहाँ पर पेंडिंग है।
अगर कल ये वाला हॉरिजॉन्टल लेवल डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर से एक बहुत ही अच्छा डाउन साइड में मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मुझे एंट्री भी नहीं मिली, एक बहुत ही बड़ी ब्रेकडाउन कैंडल बनी, बट मैं बोलता हूँ कि बहुत ही अच्छा हुआ मेरे लिए यहाँ पर एंट्री नहीं बनी। अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन रिटेस्ट का स्ट्रक्चर बनता तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर एंट्री ले लेता, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जस्ट नीचे गया प्राइस और ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता, और बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं बन रहा था। अभी सिंपल है, यहाँ पर हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ में ये जो हाई है यहाँ पर ये डिस्कशन करना चाहता हूँ। अभी ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर से हटा देते और फिर से ये वाला लेवल आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। प्राइस ने यहाँ पर बहुत बार सपोर्ट लिया हुआ है, थोड़ा सा ये लेवल ना मार्क करके हम यहाँ पर ये जोन मार्क करेंगे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है। अगर प्राइस यहाँ पर से कल अपसाइड में ब्रेकआउट देता है, अगर मैं आपको एक मोटा मोटी लेवल बताना चाहूँ तो 41,600 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर से ऊपर में लॉन्ग के ट्रेड्स लेना चाहूंगा। सिमिलरली अगर ये 41,300 का लेवल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर से मैं शॉर्टिंग का ट्रेड लेना चाहूंगा। फर्स्ट टारगेट होगा ये, अभी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि एक बियर रैली को इसने बुल रैली में कन्वर्ट कर दिया है। इसी वजह से ये 41,100 का लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन हो रहा है तो प्राइस यहां पर से और भी नीचे गिर सकता है। और इसी तरीके के वोलेटिलिटी में अगर आप एक स्कैल्पर हो या फिर इंट्राडे ट्रेडर हो, आपको पता होगा जिस भी यहाँ पर से ब्रेकडाउन प्राइस करता है हमें यहाँ पर शॉर्ट की एंट्री लेनी पड़ती है। अगर अप साइड में जा रहा है हमारा स्टॉप लॉस लेना है तो यहाँ पर से हमें फिर से लॉन्ग में एंट्री लेनी पड़ती है। बहुत सारे ट्रेड्स यहाँ पर हम प्लेस करते हैं, और जितने ऑर्डर्स और ट्रेड्स हम यहाँ पर प्लेस करते हैं उतना ही ब्रोकरेज हमें हमारे ब्रोकर को पे करना पड़ता है। अगर आप आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट थोड़ा सा देखते होगे, जो ब्रोकर आपको ईमेल के थ्रू आपके भेजता है, जो भी आपने ट्रेड्स लिए उसके ऊपर आपने कितना ब्रोकरेज पे किया है, तो आपको वो नंबर्स बहुत ही बड़े दिखाई देंगे अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर या फिर स्कैल्पर हो। तो इन सारी चीजों के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करने के लिए हम यहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे आ चुके हैं। हम सिंपल यहाँ पर एक डे ट्रेडर का या फिर स्कैल्प ट्रेडर का ब्रोकरेज अमाउंट कैलकुलेट करने वाले, जो अमाउंट वो अपने ब्रोकर को देता है ईयरली, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर मान लेते हैं, अगर हम डे ट्रेडर्स की बात करेंगे तो हम यहाँ पर 4-5 ट्रेड्स ले लेते, और अगर हम यहाँ पर स्कैल्पर की बात करेंगे तो वो लगभग 10 ट्रेड्स तो यहाँ पर दिन भर में लेते ही है। अगर हम यहाँ पर एक ट्रेड लेते तो हमें 2 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ते हैं, एक है बाइंग का ऑर्डर या और एक है सेलिंग का ऑर्डर। अगर हम सबसे पहले बाय कर रहे हैं तो हमें बाद में सेल करना पड़ता है, सबसे पहले सेल कर रहे हैं तो बाद में हमें बाय करना पड़ता है। तो उस हिसाब से एक एवरेज स्कैल्पर अगर दिन भर में 10 ट्रेड्स ले रहा है तो उसके 20 ऑर्डर यहाँ पर जाते ही है। तो सिंपल हम यहाँ पर ऑप्शंस के लिए कैलकुलेट करते हैं या पकड़ लेते हैं कि 20 ऑर्डर्स हम दिन भर में प्लेस कर रहे हैं। तो ब्रोकरेज, अगर हम यहाँ पर ब्रोकरेज की बात करें तो ऑप्शंस में पर लॉट एक एवरेज ब्रोकर 20 रुपीज पर लॉट यहाँ पर चार्ज करता है, आपको भी पता होगा। तो यहाँ पर मैं वो 20 रुपीज डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक एवरेज ट्रेडर लगभग 96,000 मतलब लगभग 1 लाख रुपीज अपने ब्रोकर को एज अ ब्रोकरेज पे करता है। और ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है एक स्मॉल या फिर मीडियम ट्रेडर के लिए, आपको पता होगा। और यहाँ पर मैंने ना कि डिलीवरी को ऐड किया है, ना कि यहाँ पर इंट्राडे को, जो हम यहाँ पर इक्विटी में इंट्राडे करते हैं उसको भी नहीं ऐड किया। फ्यूचर अगर आप करते होगे, करेंसी में अगर आप करते होगे तो उसका भी अलग से ब्रोकरेज आपको यहाँ पर पे करना होगा, और वो भी यहाँ पर ऐड होगा। अगर आप भी अपना ब्रोकरेज कैलकुलेट करना चाहते हो तो इस ब्रोकरेज कैलकुलेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप चेकआउट कर सकते हो। बट ये मोटा मोटी नंबर आप ये पकड़ के चल सकते हो, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है, और ये आप इजीली इसे सेव कर सकते हो। किस तरीके से मैं आपको बताता हूं। सिंपल आपको एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पर 0 ब्रोकरेज अकाउंट मिलता है। स्टार्टिंग में छोटा सा अमाउंट ये आपसे चार्ज करेंगे, वो प्लान्स भी मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। बट उसके बाद में आपको पूरा ब्रोकरेज फ्री अकाउंट, आपको यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट मिलने वाला है। तो प्लान्स की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो 999 रुपीज का उनका फर्स्ट प्लान है, जहां पर आप यहाँ पर डिलीवरी ट्रेड लो, इंट्राडे लो, एफएनओ लो, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ और करेंसी, आप यहाँ पर कौन से भी सेगमेंट में ट्रेड करो, आपको यहाँ पर 0 ब्रोकरेज देना पड़ेगा, मतलब कुछ भी ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। ब्रोकरेज फ्री आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। और आप मुझे बोल भी सकते हो कि मैं कोई एक्टिवली स्कैल्पर नहीं हूँ या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर इन्वेस्टिंग करता हूँ या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे ये प्लान की जरूरत नहीं है। तो
तो आपके लिए और एक प्लान है 149 वाला, 149 रुपीज वाला। सिंपल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ के लिए कुछ भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ेगा। और कभी कभार अगर आपका मन किया कि मैं कोई इंट्राडे ट्रेड ले लेता हूँ, ऑप्शंस में ट्रेड ले लेता हूं, तो सिंपल उस टाइम आपको 20 रुपीज पर ऑर्डर यहां पर देना पड़ेगा, जो कि एक नॉर्मल ब्रोकर चार्ज करता है। बहुत ही अच्छे दोनों प्लान से, जो भी आपको सूट करता होगा वो आप यहाँ पर ले सकते हो और आप ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना है, जिसे हम एएमसी चार्जेस बोलते हैं, वो भी अगर आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री चाहिए तो आप 999 का यहाँ पर एड ऑन भी कर सकते हो, 999 रुपीज का। अदरवाइज आपको 120 रुपीज पर क्वार्टर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, बट ये भी आप यहाँ पर एड ऑन करके लाइफ टाइम फ्री मेंटेनेंस चार्ज भी अवील कर सकते हो। ठीक है, अभी अगर मैं आपको यहाँ पर कंपैरिजन दिखाऊं तो यहाँ पर कंपैरिजन भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि एम स्टॉक के साथ में फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर का आप सिंपल आप पूरा यहाँ पर चार्ट देख सकते हो, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके। तो अगर आप यहाँ पर ब्रोकरेज देखोगे तो एम स्टॉक का ब्रोकरेज पूरा आपको यहाँ पर 0 देखने को मिलेगा। यहाँ पर फुल सर्विस ब्रोकर जो है वो इन परसेंटेज चार्ज करते और डिस्काउंट ब्रोकर जो है वो 0 to 20 रुपीज इनका वैरी होता रहता है। बट एम स्टॉक का आपका पूरा ब्रोकरेज 0 होने वाला है, मतलब ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग आपको यहाँ पर होने वाली है। और आप मुझसे ये बोल भी सकते हो, पूछ भी सकते हो कि यहाँ पर ये ब्रोकरेज फ्री हमें अकाउंट दे रहे, बट ये सेफ है प्लेटफॉर्म या फिर नहीं है? तो मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ कि एम स्टॉक जो है वो मिराई असेट्स के अंदर आता है। मिराई असेट्स एक बहुत ही ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस कंपनी है स्टॉक मार्केट की दुनिया में। आप इनका डेटा भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। लगभग 9 मंथ्स में इन्होंने 1 लाख प्लस यूजर्स को ऑनबोर्ड किया है। एवरी 30 सेकेंड वो 1 क्लाइंट को यहाँ पर ऑनबोर्ड कर रहे हैं। मतलब इनका डेटा भी बहुत सही है, बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेड्स कर रहे हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। और अगर इनके प्लेटफॉर्म के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इनका ऐप भी आता है, वेब वर्जन भी आता है। आपको यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू भी फ्री में मिलेगा। ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स कुछ आपको यहाँ पर फ्री में यूज करने को मिलेंगे। एकदम सुपर फास्ट, स्टेबल एंड सिक्योर इनका एआई है, इसी वजह से आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। सुपर फास्ट 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाते हैं। स्टेबल प्लेटफॉर्म है, और क्या चाहिए। और ऐप में इनके वॉइस सर्च का भी ऑप्शन मिलता है, और ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए और स्पेशली यहाँ पर स्कैल्पर्स के लिए, ऐसे मुझे लगता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी, वहां पर टैप करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और आपका ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.